जाए वही सिकंदर है। ओमकार तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। ऑफ साइड के ऊपर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड के ऊपर 3 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी गज के बाहर है, सामना करने के लिए तैयार। इस बार देखा जाए भागे सुरती, एक फाइव स्लीप, एक गली, एक पॉइंट और एक मिड ऑफ। ऑफ साइड के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर शॉर्ट पॉइंट लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग और मिड ऑन है। 2 खिलाड़ी गज के बाहर, एक डीप मिड विकेट के ऊपर है और एक डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। ये फील्डिंग की हुई है रचना भागे सुरते के लिए। पहली गेंद, ओमकार नाइक तैयार है राइट आर्म ओवर द विकेट से दायात के बल्लेबाज करने, दौड़ना शुरू कर दिया राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बीच पहली गेंद, इस बार ये देखें दिशा दी। कौन कहता है कि अकल बड़ी नहीं, भैंस बड़ी है। भाग गई गेंद 4 रन के लिए। मजबूती का स्ट्रोक, शुरुआत रन के बाद। बैकफुट पर जाकर गेंद को देखिए, कट कर दिया गेंद डीप। थर्डमैन सीमारेखा के बाहर चली गई 4 रन के लिए। यह स्क्वायर कट जब आता है तो याद आती है गुंडप्पा विश्वनाथ साहब जी की। स्क्वायर कट के लिए काफी माहिर थी 70 और 80 के दशक में। 4 के साथ भागेश ने खाता खोल दिया खुद का और केडीएच वागिलवाड़ा टीम का भी खाता ओपन स्कोर 4। दूसरी बार ओमकार की, इस बार सफल हुई, जगह बनाती लेकिन जाकर गेंद बॉडी के ऊपर टकरा गई। परिवर्तन वाली ये गेंद देखिए, ऑन साइड के ऊपर खेलने गए थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं है। क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। दोनों दिग्गज टीम है, दोनों धाकड़ टीम है, एक दूसरे के साथ कई बार कई मैचेस में आमने सामने आए हुए, एक दूसरे को हार जीत की धूल चटाई होगी। लेकिन आज व्हाइट ट्रॉफी में कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा। ओमकार नाइक की तीसरी बॉल राइट आर्म ओवर द विकेट, लंबा रन पे। इस बार ड्राइव देखने को मिल चुका है, जहां मिडॉन खिलाड़ी ने गेंद को पकड़ लिया तब तक के लिए एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंच चुका है केडीएच वागिलवाड़ा टीम का स्कोर 5 के घर में। बहुत ही सुंदर इस बार देखिए उजाला, रात काली है और उसमें उजाला देखिए किस तरह चमक रहा है। नवगर गांव अमेरिका ही बन गई। अगली बॉल यानी कि 3 गेंदों का खेल अभी तक शेष। ओमकार नाइक देखिए, मुझे देखिए कैसी कड़क है। शेखर धवन की याद आ गई है, रफ्तार भी उनके पास है। बामन डोंगरी इस साल बहुत ही फॉर्म में। चौथी बॉल फेंकेंगे। अंजुर में कारनामा खतरनाक किया इस टीम ने, उड़ाया और ये गेंद चली गई हवा में। कैच की संभावना, वो क्या ड्रॉप भाई साहब, क्या हुआ, उंगली के ऊपर लगा क्या? लगने के बाद खामियाजा भुगतना पड़ा। 4 रन। सम्मान्य आयोजक अध्यक्ष हमारे जयप्रकाश पाटिल साहब तथा हमारे कार्य उपाध्यक्ष जयप्रकाश भोईर साहब, उपाध्यक्ष अजित पाटिल जी, नितिन जी पाटिल, संकेत जी कडू, हरि जी बंडा, दिनेश जी बंडा, नरेश भोईर, कुंदन बंडा, व्यवस्थापक हमारे नकुल जी बंडा, मिलिंद बंडा, दीपेश बंडा, नयन जी बंडा, अलंकार जी बंडा, संदीप तांडेल, अक्षय जी महात्रे, इन लोगों ने ली हुई मेहनत के तौर के ऊपर इस ट्रॉफी का बोलबाला चल रहा है। शुरुआत 4 के साथ की इस बार देखा जाए सूरज पाटिल ने। इस बार हवा में जरूर गेंद है लेकिन फील्डर मौजूद है, जहां लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड और चुराया। रन चुराना इसे कहते थे कि चतुराई, चीते की चपलाई, बाज की नजर और लोमड़ी के दिमाग के साथ आंखों में इशारा किया है। इंतजार मत कीजिए गेंद के ऊपर, फटाक से गेंद फेंको। बल्लेबाजों ने छोर बदलकर आंखों में इशारा किया और 2 रन इकट्ठा किया सूरज ने। 2 के साथ सूरज पहुंचे 6 पे और इस 2 के साथ देखा जाए केडीएच वागिलवाड़ा टीम का स्कोर पहुंचा है 11 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। इस ओव्हर की आखरी गेंद शेष। अमित जी, याच दरम्यान एक अगदी महत्वाचा पुकार आहे। उरण विभाग आणि उरण पूर्व विभाग दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी अगदी आपली आजच्या रजनीतील जी प्रदर्शनीय मॅच होणार आहे, सामना होणार आहे, त्याचं किट घेऊन जायचं आहे। आपण टी शर्ट ट्रॅक ज्या अगदी दिल्या जात आहेत त्या लगेचच बॅक स्टेजला येऊन आमच्या संयोजकांकडून घेऊन जायचं आहे। तर चला पप्पू पाटील, संदीप पाटील अर्थात पप्पू आणि त्याचबरोबर
अंकेश कामोटकर या संघनायकांना विनंती असेल अतिथी कक्षाकडे सन्माननीय मान्यवर दीपक भोईर सर यांची उपस्थिती आहे. तदनंतर निलकंठ घरत भारतीय जनता पार्टी उत्तर रायगड उपाध्यक्ष आदरणीय दीपक ठाकूर आणि महादेव घरत या सर्व पाहुण्यांचं पुनश्च या अतिथी कक्षात सविनय सहर्ष स्वागत. यस, सुस्वागतम, स्वागतम और आगतम. मेहमान मंच के ऊपर आने के बाद आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के मशहूर एंकर रायगढ़ भूषण जिन्हें पुरस्कार सम्मानित किया है वो आदर नीतीश पंडित साहब, इनकी जुबान खोलने के बाद सभी मेहमान इस बार देखा जाए पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो चुके हैं. लेकिन पहला ओवर खत्म हो चुका और पहले ओवर की समाप्ति के बाद केडीएच वागिलवाड़ा टीम का स्कोर है 11 बिना कोई विकेट के नुकसान पे. जब 11 खिलाड़ी अंदर खेलते तो 1000 दीवाने जब ऑनलाइन के बाहर मौजूद है. लेकिन इस प्रकार अभी तक 18 गेंदों का खेल शेष है. 18 गेंदों का खेल शेष है. भाई ट्रॉफी का ये शानदार जानदार आयोजन नियोजन और ये इस बार देखा जाए आखिरी रात है, फाइनल की रात है. आज वार तो संडे है. संडे बोलो तो क्या शाकाहारी नहीं या सब मांसाहारी. लेकिन देखना पड़ेगा इस 18 गेंदों में कितने रन इकट्ठा करते हैं. और हमारे सम्मान्य सुधीर गरज साहब इनके ऊपर यह प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है. मैं आप भी कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है. इस बार कट कर दिया, दिशा दी, लेकिन गेंद चली गई. इस बार देखा जाए डीप थर्डमैन के क्षेत्र में 2 रन भागम भाग, क्या रन चुरा रहे. तेजी के साथ इस बार देखा जाए भाग्य सुरते ने 2 रन इकट्ठा किया. 2 के साथ भाग्य सुरते पहुंच चुके 7 पे. शानदार जानदार आयोजन नियोजन पूरी तरह से यह मंच निखर गया है. मैदान इस बार देखा जाए नवघर का काफी जबरदस्त है. रात काली है और उसमें उजाला देखिए कैसा टकाटक चमक रहा है. चमकदार ट्रॉफी देखिए कितनी जबरदस्त है, किसके पक्ष में जाएगी. इस बार लॉफ्ट की हवा में या आदित्य पाटिल की गेंद, लेकिन फील्डर मौजूद है, लिहा कैच. और इसी के साथ देखा जाए पहला झटका केडीएच वागिलवाड़ा टीम को भागे. बैक टू द डगआउट, 13 लॉस ऑफ 1. कक्षात निशिकांत घरत सर, नवीन सेवा आपलं सविनय सुतार निशिकांत सुतार सर यांचं सविनय सहर्ष स्वागत केलं जातोय. खरं तर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पोर्ट युजर बिल्डिंगच्या अगदी तळमजल्याजवळ असणारा त्यांचा झेरॉक्स आणि त्याचबरोबर स्नॅक्सचा जर उद्योग बघितला छोट्या भावाचा आदरणीय निशिकांत सुतार सर आपलं मनापासून सहर्ष स्वागत केलं जातोय. सुधीर घरत सामाजिक संस्थेच्या वतीनं आयोजित केलेल्या भाई ट्रॉफी 2023च्या या अतिथी कक्षात. यस, तो पहला झटका लगा और नए बल्लेबाज प्रतीक सुरते. अब ये जोड़ी मैदान के अंदर है, सूरज पाटिल और प्रतीक सुरते. ये काफी जोड़ी केडीएच वागिलवाड़ा टीम की काफी विस्फोटक जोड़ी है. लेकिन पहली दफा गेंद को खेलेंगे प्रतीक सुरते. आदित्य पाटिल को पहली सफलता मिली और टीम के लिए भी पहली सफलता. टीम का स्कोर 13, लॉस ऑफ 1 विकेट के नुकसान पे. इस बीच अगली बॉल आदित्य की सामना करेंगे प्रतीक. इस बार कट करने और इस बार छेड़खानी करने गए, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, परिणाम गंभीर हुआ. प्रतीक सुरते अंडा लेके वापस जा रहे. 440 वोल्ट का झटका लगा केडीएच वागिलवाड़ा टीम को. और प्रतीक निराश होकर वापस आ रहे हैं. जिन्होंने इस बार देखा कट करने गए थे, बल्ले का बेहतरी हिस्सा लगा. अब जिम्मेदारी सूरज के कंधों के ऊपर है. लेकिन नए बल्लेबाज जा रहे हैं दर्शन पाटिल. और इस बार देखा जाए बैक टू बैक 2 सफलता हासिल किया है. तेजस मात्रे साहब जी ने आदित्य को लाया क्या बॉलिंग मार पर और आदित्य ने अपने कप्तान का हौसला ऊंचा कर दिया है. ये इस बार देखा जाए मास्टरमाइंड जिसे हम कहते हैं, जिनका इस बार देखा जाए सॉफ्टवेयर पूरी तरह टेनिस क्रिकेट में काम करे तेजस मात्रे साहब जी ने लाया के बॉलिंग मार पर और उन्होंने 2 विकेट हासिल किया. हैट्रिक का मौका है आदित्य के पास, हैट्रिक संपादन करेंगे.
इस बार लोप हैट्रिक, हैट्रिक का मौका लपक लिया और इसी के साथ देखिए और चलता कर दिया बल्लेबाज को लगातार 3 विकेट। आदित्य पाटिल का इस बार देखा जाए नया विक्रम। बहुत ही सुमधुर संगीत और माननीय हमारे सुधीर गरज साहब, इनके तरफ से इस बॉलर के लिए 1000 रुपए का इनाम आ चुका है हैट्रिक लेने के लिए। घोड़े की पहचान उसके चाल से, कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से और बॉलर की पहचान उसके विकेट लेने की क्षमता से। दिस इज अ ग्रेट बॉलर मिस्टर आदित्य पाटिल बामनडोंगरी टीम का। क्या माइंड है इस बार तेजस मात्रे का। और अनुभवी खिलाड़ी मैदान के अंदर आ चुके हैं लालचंद गावन जी। लेकिन आप इस बार देखा जाए इस मैच की पूरी जिम्मेदारी सूरज पाटिल के कंधों के ऊपर है, क्योंकि 3 लगातार विकेट मैदान से बाहर चले गए। इस ओवर में आदित्य पाटिल ने केडीएच वागिलवाड़ा टीम की कमर तोड़ की। अंतिम बॉल शेष इस ओवर की। दूसरा वो चल रहा है, बढ़िया लंबा रनअप। नौजवान ये खिलाड़ी लेफ्ट मोड़ विकेट से इस बार देखिए गेंदबाजी पूरी तरह से इस बार देखा जाए यहाँ लालचंद गावन जी को बांध के रखा हुआ है 2 गेंदों के ऊपर, कोई मौका नहीं। और 2 ओवर के समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं तो यहाँ केडीएच वागिलवाड़ा टीम का स्कोर है 13, लॉस ऑफ 3 विकेट 2 ओवर के बाद। परिस्थिति गंभीर है, लेकिन आने वाले 12 गेंदों में छोर बदल कर केडीएच वागिलवाड़ा टीम को हमला करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी मिस्टर सूरज पाटिल के कंधों के ऊपर है। समाज सेवक खास त्याला जनसेवेचा ध्यास, समाजकार्याला तोडत नाही हो नाही, असा भाई आमचा सुधीर भाई, त्याच्या वाणी दुसरा कोणीच नाही। सुधीर गरज साहब जी का यह जो नियोजन काफी तगड़ा है और ये मंच के ऊपर आप देख सकते हैं जसकार गांव के एक जबरदस्त लेजेंड खिलाड़ी आदरणीय हमारे दीपक ठाकुर साहब यहाँ मौजूद है, उनका भी हार्दिक स्वागत। तथा रायगढ़ जिला उत्तराधिकारी भाजपा के नीलकंठ शेठ गरज साहब मैडम चिरले ये भी मौजूद है। लेकिन 2 ओवर खत्म हो चुके, रन बन चुके 13, लॉस ऑफ 3 विकेट 2 ओवर के बाद। तीसरे बॉलर आए जीत खोत, मीडियम फास्टरों की फैक्ट्री है बामनडोंगरी में। इस बार भटकी गेंद है, अंपायर प्रशांत जी माली साहब जी ने उसे वाइड घोषित किया। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर 14 के घर में सूरज पाटिल कह रहे 6 पे, लालचंद गावट कह रहे 0 पे। केडीएच वागिलवाड़ा टीम का स्कोर है 14। जीत खोत की अगली बॉल, इस बार वो पकड़ जाएंगे और लटक गए। इस बार देखा जाए बल्ले का बेहतरीन हिस्सा लग चुका है, लेकिन शॉर्ट फाइट लेग फील्डर ने कैच को लपक लिया। सूरज पाटिल बैक टू द डगआउट, पूरी तरह से इस बार बैक फुट पर जा चुकी है केडीएच वागिलवाड़ा टीम। सुरुवातीला आमच्या आत्या आणि बहिणी बोलतात आम्हाला काही हिस्सा नको, तुम्ही खुश राहा बस। परंतु सहीच्या टायमिंगला मात्र दिशा बदलते आणि मग हिस्स्यासाठी आक्रमण होते आणि मग विचारला जाते असं का, तर त्या म्हणतात आईने सांगलेला अख्खाच हिस्सा घे। परिस्थिति बदल चुकी है। प्रचार माली जी हंस रहे, इसका मतलब बात में दम है। 14 स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही शानदार गाना, परमेश माली साहब इनकी सुमधुर ये मिठास वाणी आप सभी ने सुना। 14 स्कोर, नए बल्लेबाज सुमित,
यहां पूरी तरह से इस बार देखा, मैंने शुरू में कह दिया बामन डोगरी का जब एक्का चलता है ना तो बादशाह में फीके पड़ जाते हैं। ऐसी मैंने शुरू में कही, मैंने फास्टर गेंदबाज उनके पास बहुत है। अब देख सकते हैं गली है, एक स्लिप है और शॉट एक्स्ट्रा कर ऑफ साइड के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर शॉट पॉइंट लगे और बाकी खिलाड़ी बाउंड्री में तैनात है। इस बार यहां लगभग देखा जाए आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदे डाल रहे, गेंद उछाल वाली आ रही है, बैट्समैन को दिक्कत पैदा कर रहे। सुमित पाटिल को लगातार 2 गेंदे डॉट पे किए, प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। लालचंद गावन गए कुछ गुफ्तगू करने के लिए। टीम का स्कोर है 14, 4 विकेट के नुकसान पे। जब भागेश सुरते और सूरज पाटिल ने शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद भागेश आउट होने के बाद प्रतीक गए और प्रतीक जल्दी वापस आने के बाद उसके बाद पूरी तरह से दबाव बढ़ता ही जा चुका है। इस बीच एक बार फिर से यहां और एक बेहतरीन अंपायर हमारे सेवा के राजेंद्र गरज साहब, इनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामना आई है, तो उनका भी हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। स्कोर 14 के घर में 14, लॉस ऑफ 4 विकेट। खोत बॉलिंग मार पर तैयार है, राइट मोड़ विकेट। इस बार यस, अच्छी बॉल थी लेकिन इस बार कट करने गए थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं। उछली भरी गेंदबाजी हार्दिक पांड्या को याद दिला रही। इस बार देखा जीत खोत, ऐसी घातक गेंदबाजी चल रही है यहाँ। सिद्धार्थ एंड गोल्डी जुदानी बामन डोंगरी टीम का। बिल्कुल बिल्कुल इस बीच, और ये हवा में इस बार लॉप करने गए थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं हो चुका है। हमारी यहाँ इस बार देखा राजन दादा की अर्धांगिनी और हमारी भाभी जी ये कह रहे कि ये जो आपने कुछ डायलॉग मारा है उसके ऊपर बहन का अधिकार 100% है। अब काम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी जबान जब बदल जाती है उसका हमने टिप्पणी की है। स्वागत है, दोनों पति पत्नी का मैच देखते रहिए। और 3 ओवर खत्म हो चुका है, रन बन चुके 14, 4 विकेट के नुकसान पे। तो आने वाली पारी की 6 गेंदें शेष है। स्लॉग ओवर, डेथ ओवर, यह हनामारी का ओवर है। इस ओवर में गेंदबाज के ऊपर बल्लेबाज दया नहीं दिखाते हैं, लेकिन आने वाले गेंदबाज कौन होंगे बामन डोंगरी टीम के, क्या गेंदबाजी चली है। इस 3 ओवर में 14 ही रन बन चुके, 14 लॉस ऑफ 4 विकेट के नुकसान पे। 3rd ओवर के बाद भाई ट्रॉफी 2023 का आयोजन दूसरा साल है। सुधीर गरज सामाजिक संस्था नवघर उरन, इनके माध्यम से बेहतरीन नियोजन लोग यहाँ मौजूद है। अरे देखिए, छोटी है नन्ही परी भी इस मैच को देखने के लिए आ चुकी है। कहते हैं ना कि छोटा बच्चा हो जाए बच्ची हो जाए, उसे सबसे पसंदीदा खेल क्या लगता है, वो क्रिकेट। वैसा हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन तुम्हारी हमारी नजर इस क्रिकेट के ऊपर इतनी प्यारी बन चुकी है कि ये खेल हमारा दुलारा बन चुका है। निखिल खोत, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई है। ये देखिए, हमारे गुरुदेव नवजोत सिंह सिद्धू पाजी हमेशा कहते हैं ना कि चूहों के चमड़ों से नगाड़े नहीं मरे जाते। काम आपको मजबूत करना है, ठोकुम ठोक करो। ये टुक्कू टुक्कू से खेलेंगे तो मजा नहीं आ जाएगा। ध्यान में रख के प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता जाएगा, क्योंकि सामने बामन डोंगरी टीम है। 4 विकेट बाहर गए। इस बार देखा जाए सुमित पाटिल इस बार स्ट्राइक के ऊपर आ चुके, 15 स्कोर। मालगाड़ी का स्कोर चल रहा है इस बार देखा जाए यहां वागिलवाड़ा टीम का। इस बार जड़ में फेंकी हुई गेंद, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र फेंका था, अनादिकाल तक दूसरे के लिए भाग रहे। इसी के साथ लगभग मामला बन सकता है क्या, आउट। जवान जी की उंगली आसमान में खड़ी हो गई है। दूसरा रन आत्मघाती साबित दीजिए। जिगरी दोस्त जीवाचा जीव लग होई रे होई, असा भाई आमचा सुधीर भाई, आमचा भाई ओ सुधीर भाई। यस भाई, ट्रॉफी का शानदार जानदार आयोजन नवघर गांव में। शुरू में हमने एक पहली मैच देखी, लगभग देखा जाए नागांव बनाम जासई के बीच पंडित सर 24 रन आए थे। इस प्रकार देखा जाए तो इस पिच के ऊपर जहां बल्लेबाजी केड़े वागिलवाड़ा खेल रही है, तो 14 ओवर चल रहा है। पारी की 4 गेंदें शेष इस ओवर की, और स्कोर देखिए धीमा गति का 16 पे जा चुका है, 5 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी निखिल खोत तैयार है।
इस बार जोरदार हिट करने गए थे लेकिन शॉट एक्स्ट्रा और खिलाड़ी दायरे के अंदर है। एक सिंगल के साथ केडीएच वागिलवाड़ा टीम का स्कोर पहुंचा है 17 के घर में 17 पे स्कोर जा चुका है। 5 विकेट के नुकसान पे 17 जब आंकड़ा आया और 17 के ऊपर जब 5 विकेट गए थे तो याद आ गए 1983 के विश्व कप में जब जिम्बाब्वे के साथ हिंदुस्तान की अवस्था यही थी तब 175 की वो ऐतिहासिक तूफानी पारी खेली थी कपिल देव साहब जी ने। लेकिन आखिरी 2 बॉल शेष 17 5 विकेट के नुकसान पे इस 3 गेंदे शेष है, माफ कीजिए। खोद और ये इस बार देखा जाए अंपायर डायरेक्ट जा चुकी गेंद, इसका मतलब नो बॉल है। इतनी तेज थी कि मुझे लगा कनपट्टी के ऊपर लगा लेने किसी के, नहीं तो सब टीचर आ जाएंगे। क्योंकि ऐसी ही बॉल 1983 के विश्व कप फाइनल में माल्कम मार्शल ने जब बलवंत संधू के ऊपर मार दी थी तब उन्होंने कह दिया थी माल्कम मार्शल का बाउंसर लगने के बाद मुझे सब टीचर याद आ गए। लेकिन डी की बर्ड ने उस बार माल्कम मार्शल को कह दिया था कि जाकर माफी मांगो। और इस बार लॉब की हवा में डीप पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है। एक सिंगल दूसरे के लिए पलटने जा रहे हैं और इसी के साथ लगभग देखा जाए 2 रन बल्ला हाथ से छूट गया है, लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे। 2 के साथ केडीएच वागिलवाड़ा टीम का स्कोर है 20। 5 विकेट के नुकसान पे आखिरी 2 बॉल अभी तक शेष है। 2 छक्के आना ही चाहिए इस 2 गेंदों के ऊपर, लेकिन कारनामा करने के लिए 5 तो विकेट मैदान से बाहर चले गए। मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से इस बार देखा टूट गया है। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है और क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है। क्रिकेट एक बेहद रोमांचक खेल है। 5वीं बॉल खोद की, इस बार याद है कि ये सिंगल जरूर मिलेगा। लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद चली गई, दूसरे के लिए पलटने जा रहा, रन का मौका बन सकता है क्या यहां मुझे हमारी साहब, और बल्लेबाज आउट दूसरे रन के लिए। 1 के साथ स्कोर 21। 6 विकेट के नुकसान पे आयरम गैरम तू चल मैं आया। तो आखिरी गेंद शेष, इस इनिंग के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद शेष है। केडीएच वागिलवाड़ा टीम का स्कोर है 21। 6 विकेट के नुकसान पे, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि आखिरी गेंद के ऊपर कितने रन आते हैं। निखिल खोद की भी अच्छी गेंदबाजी चल रही पूरी तरह से। अंतिम बॉल इस बार घुमाने गए थे, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद रखी है, लाइन के अंदर से गेंद चली गई है। इनिंग खत्म हो गई है। निर्धारित 4 ओवर में आप सभी लोग देख सकते हैं केडीएच वागिलवाड़ा टीम का स्कोर 21 और जीतने के लिए सिद्धार्थ एंड गोल्डी जुदानी बामन डोंगरी टीम को चाहिए 24 बॉल में 22। छोटा सा टारगेट है इस फाइनल के रात में। ये पिच मुझे लग रहा है कि गेंदबाजों को साथ दे रही है और पूरी तरह से इस बार देखा जाए यहाँ पिच के मदद के तौर के ऊपर रन नहीं बन चुके, लेकिन हम चलते माइक्रोफोन के ऊपर बदलाव जरूर करेंगे। लेकिन 1983 के विश्व कप की याद दिलाता हूं, जब 60 ओवर में हिंदुस्तान ने 183 रन इकट्ठा किया था तो 184 रनों का टारगेट वेस्ट इंडीज के सामने लगा था। वेस्ट इंडीज एक अजय टीम थी, लगातार 2 विश्व कप जीत चुके थे, तीसरा वर्ल्ड कप भी जीतने वाली थी, लेकिन हिंदुस्तान की गेंदबाजी चली। कपिल देव साहब, मोहम्मद अमरनाथ जी, मदन लाल और बलवंत संधू, राजर बिन्नी, इनकी गेंदबाजी चलने के बाद पहला वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में लाया और तीसरा वर्ल्ड कप लेने के लिए तैयार वेस्ट इंडीज को ब्रेक दिया। वो गेंदबाजी के तौर के ऊपर टारगेट छोटा सा था, लेकिन मैच रफ एंड टफ हुई थी फाइनल की। वैसी मैच अगर हो सकती है, केडीएच वागिलवाड़ा टीम की कैसी होगी गेंदबाजी और सिद्धार्थ एंड गोल्डी जुदानी बामन डोंगरी की कैसी होगी बल्लेबाजी, इसका सीधा विवरण देने के लिए चलते एक बार छोटा सा टारगेट है। आइए जयेश भोसले सर इनकी जुबानी सुनिए। इस मैच के अंदर रंगत होगी, हम लेते रेस्ट, मिलते अगले मैच के लिए, रखिए ख्याल, नमस्कार। लई दिलवाला मनानी भोळा सुधीर घरात नवघरवाला भाई हायो हिम्मतवाला भाई चषकाचं आयोजन केलंय नऊ। थँक्यू निशांत. याच दरम्यान परत एकदा हा मायेचा आणि प्रेमाचा अंतिम पुकार असेल.
प्रदर्शनीय जो सामना खेळवला जाईल आपल्या उरणमधील हा पहिलाच मला वाटतोय असा प्रदर्शनीय सामना आहे ज्याचं उरण विभागाचं नेतृत्व करेल संदीप पाटील अर्थात पप्पू सोनारी, तर उरण पूर्व विभागाचं नेतृत्व करणारा अंकेश कामोटकर. आपल्याला अगदी हा मायेचा अंतिम पुकार आहे. आपण तात्काळ आमच्या संयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे. दोन्ही अगदी स्कॉट जर तयारीत नसतील तर तात्काळ आपण उपांत्य पूर्व फेरीचा सामना टॉप 4 मध्ये क्वालिफाय होणारा सामना या ठिकाणी खेळवला जाईल. समिधा नागाव विपक्ष या टीममधून या सामन्यामधून जिंकणारा संघ याच्यामध्ये अगदी आपल्याला सामना पाहायला मिळेल. धन्यवाद रोशनजी पाटील सर, धन्यवाद अमितजी म्हात्रे सर, धन्यवाद नितेशजी पंडित सर. यांचा आवाज आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून ऐकतोय. उरण तालुक्यातील मानाची, सन्मानाची, अभिमानाची रजनी क्रिकेटची स्पर्धा सुधीर गरज सामाजिक संस्था नवघर उरण आयोजित भाई चषक 2023 पर्व दुसरं वीर वाजेकर मैदान नवघर उरण या ठिकाणाहून आपण या स्पर्धेचा घेतोय आस्वाद. शेवटची आणि अंतिम रजनी आघाडीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखवत असताना पाहायला मिळते, जिथे एक छोट्या आणि माफक धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. मैदानाच्या आतमध्ये आघाडीची जोडी दाखवत असताना पाहायला मिळते. रात्र नाही तर स्वप्न बदलते, दिवा नाही वाद बदलते. मनात नेहमी जिंकण्याची आशा असावी, कारण वेळ बदलो ना बदलो, नशीब बदलो ना बदलो, परंतु वेळ ही निश्चित बदलते. वेळ प्रत्येकाची येते, वेळ बदलायला वेळ लागत नाही. मैदानाच्या आतमध्ये ही वेळ कोणाची असेल आणि कोणासाठी असेल ना, ही पाहावं लागणार आहे. कारण लक्ष छोटं आहे, परंतु आपले इरादे मोठे असायला हवे. 24 बॉल आणि 22 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. या 22 धावसंख्येचा पाठलाग करण्यासाठी आघाडीची जोडी क्रीडानगरीच्या आतमध्ये दाखवत असताना पाहायला मिळते. सिद्धार्थ अँड गोल्डी जीवदानी बामण डोंगरी अर्थात या संघाचे पुरस्कर्ते सुहासजी गोंधळी साहेब यांचं विशेष करून आपण कौतुक करायला हवं. कारण की या नावापुढे जीवदानी बामण डोंगरी या नावापुढे सिद्धार्थ अँड गोल्डी हे नाव ज्या वेळेला जुळलं ना, या संघाने अक्षरशः संपूर्ण महाराष्ट्रभर धुमाकूळ माजवला. एक रजनीमध्ये जिथे या स्पर्धेमध्ये क्वालिफाय केलं, ज्याच वेळेला आपण पाहिलं ना, जशी दिघोडीची स्पर्धा आली त्या स्पर्धेमध्ये ही क्वालिफाय करणारा संघ राहिला आहे. आणि चांगलं प्रदर्शनाच्या जोरावरती अगदी त्याच वेळेला तेजस म्हात्रे याच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा हा संघ आज स्वतःशीच विक्रम मोडीस काढत चाललाय. आघाडीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे. प्रभू श्रीकृष्णाची मला एक ओळ आठवते की जिथे अर्जुनाने प्रभू श्रीकृष्णाला सांगितलं होतं, भिंतीवरती काहीतरी असं लिहून दाखव की आनंदात वाचलं की दुःख होईल आणि दुःखात वाचलं की आनंद होईल. प्रभू श्रीकृष्णाने लिहिलं होतं ही वेळ निघून जाईल. आज ही वेळ कोणावरती आली आहे आणि ती कशी असेल ही पाहणं गरजेचं राहणार. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सूरज पाटील सज्ज होतोय, तर स्ट्राईक इनवरती आहे संदेश गोंधळी, नॉन स्ट्राईक इनवरती तकदीर पाटील. पुढचा बॉल गोलंदाज इथे उजव्या सीच्या बाहेर हलकी हाताने स्टीअर केला. डीप मध्ये एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. बॅटचा फेस ओपन केला होता, हलक्या हाताने केलेला फटका धाव देऊन जात असताना पाहायला मिळते. ती एक जिथे या संकटाला एक संधी म्हणून पाहायला हवं राकेशजी जोशी, कारण आपण ही संकट मोठी आहेत. हॅलो, अतिथी कक्षाकडे सन्माननीय मान्यवरांमधून उरण तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष, उरण उल्वेनोड 40+ मास्टरचे प्रमुख पदाधिकारी आदरणीय मनोज भगत सर, आपल्याला विनंती असेल आपण सन्माननीय अतिथी कक्षामध्ये कालच ज्यांची शृंखला संपली, खरं तर त्यांचा संघ पहिल्याच फेरीमध्ये परास्त झाला, परंतु मनानं अजूनही तसाच हार न पत्करणारा हा 40+ खेळाडू 40+ मास्टर मनोज भगत, स्वागत आहे. धावफलकावरती 2 धावा पाहायला मिळतात. सुरुवात तर चांगली झाली. अडचणींना संधी म्हणून पाहायचं. संधी नाविन्यपूर्ण काहीतरी शिकण्याची, संधी स्वतःला बदल करण्याची, संधी काहीतरी नवीन करण्याची, किंबहुना आपल्यामध्ये असणारी क्षमता ओळखण्याची आणि संधी स्वतःची ओळख निर्माण करण्याची. इथे फटका ठोकलाय, डीप स्वीपर कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. धावा मिळतील त्या 4. चौकार. हाताला रूम मिळाला बॅटरला आणि त्याने ठोकला हा चौकार. रूम मिळाल्यानंतर किती काय घडतं हे आपण नेहमीच पाहिलंय. पुढचा बॉल
हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न, बाहेरच्या दिशेने गरकनगिरकी घेतली, फलंदाजाची फिरकी घेतली, अवांतर बॉल इथे पाहायला मिळतोय. संघाची धावसंख्या अवांतरच्या मदतीने पुढे सरकेल, जिथे 7 धाबा धाव फलकावरती आहेत. कौतुक करेन मी ओमकार नाईकचा, 11 धाबा त्याने खर्च केल्या. कौतुक करेन आदित्य पाटीलचा, ज्याने 2 धावा खर्च करत 3 विकेट मिळवल्या. हा फटका चांगला आहे, ऑन साइडला खेळलाय, क्षेत्ररक्षक आहे त्याच्या मस्तकावरती, दस्तक दे, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, षटकार. जय जय. कारण सध्या या गीताला राज्यगीताचा दर्जा आहे. आवर्जून या गोष्टीकडे आपण प्रत्येकाचं जो या ठिकाणी या सामन्याच्या वेळेला उपस्थित आहे, किंबहुना हे गीत ऐकतोय, किंबहुना या डीजे कडून आवाज ऐकला जातोय. अगदी जयजी, येत्या 19 तारखेला राजांच्या शिवजन्मोत्सवाच्या दिवशी महाराष्ट्र शासनानं या गीताला राज्यगीताचा दर्जा दिला. पहिलं राज्यगीत अगदी अटेन्शनमध्ये मी सिडको भवनमध्ये डेप्युटी कमिशनर सुरेशजी मेंगडे साहेबांच्या उपस्थितीत अगदी राष्ट्रगीताला ज्याप्रमाणे आपण सन्मान देतो तशी मानवंदना या राज्यगीताला दिली गेली. O2 जयेश भोसले सर. हा फटका एक कबरला, मिस टायमिंग होता, परंतु फटका चांगला होता, परंतु झेल निसटला. धाबा मिळत असताना पाहायला मिळतात त्या 2. अगदी परवाच्या दिवशी मग आपण या स्पर्धेची ज्या वेळेला सुरुवात केली होती नितेजी पंडित सर, त्यावेळेला देखील आपल्याकडे डान्स ग्रुप आला होता आणि त्यांना आपण या गीतावरती अगदी भाईंनी परमिशन दिली होती की या गीतावरती आपण नृत्य करू शकत नाही, कारण राज्यगीत आहे. त्यासाठी आपल्याला राष्ट्रगीताला ज्या पद्धतीने आपण आदर करतो तितका आदर आपण करणं गरजेचं. हा फटका इथे कट केला आहे, क्षेत्ररक्षक डिरेक्ट हिट लगावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. धाव मिळते 1. एकेरी धावसंख्येच्या मदतीने पहिल्या षटकाचा खेळ संपुष्टात आल्यानंतर जिथे 22 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना धावा बनल्यात त्या 16, येणारे 18 चेंडू आणि 6 धावसंख्येची आवश्यकता. SPCC नवीन शिवा आणि अक्कादेवी पांजे आपण उपस्थित आला असाल तर या आपण दोन्ही टीमचे कॅप्टन लक्ष वेधूयात. चला, नवीन शिवा आणि अक्कादेवी पांजे संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल आपण तात्काळ या ठिकाणी अगदी नाणेफेकीचा कौल मान्यवरांच्या पवित्र शुभ हस्ते होईल. एक दर्जेदार स्पर्धा आहे, कारण घटकही आपण पाहिलं तर थेट प्रक्षेपणासाठी निवडलं गेलं PTC लाईव्ह, त्याचबरोबर स्वरा ऑडिओ टेक निशांत डीजे यांच्या मार्फत आपण ध्वनी प्रक्षेपित होताना दिसत आहेत. त्याचबरोबर समालोचनातील 3 कोहिनूर हिरे आहेत महाराष्ट्रातील, जयेश भोसले, रोशन पाटील आणि अमित म्हात्रे. आणि त्याचबरोबर मान्यवरांच्या मांदियालीमध्ये अवघ्या काही क्षणानंतरच आदरणीय माजी खासदार संजयजी दिना पाटील साहेबांची उपस्थिती या मंचावरती नक्कीच असेल. पहिल्या षटकाचा खेळ संपुष्टात आला. सूरजने धावा खर्च केल्या ते एकंदरीत 16. दुसऱ्या षटकाच्या दरम्यान दर्शन पाटीलला आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवरती. दर्शन पाटील गोलंदाजी मार्कवरती आहे. त्याच वेळेला रोशनजी पाटील आमच्या व्यासपीठावरती पाहायला मिळतात. पाटील या अण्णावामध्येही फार मोठी जादू आहे. हा चेंडू खोलवर टप्प्याचा जिथे पंचांकडे अपील करण्यात येत असताना पाहायला मिळते. एक धाव तर निश्चित आले. दुहेरीचा प्रयत्न इथे अंगलट येऊ शकतो. निर्णय काय येईल हे पाहणं गरजेचं अजूनही राहणार. ही धाव अगदी यशस्वी पूर्ण करण्यात आली का असंच भासत होतो. त्याच वेळेला पंचांनी सांगितलंय, तिसऱ्या पंचांना करण्यात आलं रेफर. दर्शन पाटील पहिले षटक जिथे सूरज पाटीलने हाताळलं. तकदीर पाटील मैदानाच्या आतमध्ये आहे. पाटील या नावामध्ये काय जादू आहे. P अर्थात प्रेम, A अर्थात आत्मविश्वास, T अर्थात त्याग, I अर्थात इमानदारी आणि L अर्थात लढवय्या वृत्तीचे असणारे पाटील मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात. सोळा धावा धाव फलकावरती आहेत. या पहिल्या बॉलवरती कितपत धावा आल्यात या गोष्टी पाहाव्या लागतील. दर्शन पाटील या पहिला चेंडू त्याने हाताळला. काहीशा अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. सॉफ्ट डिसिजन असेल. पंचांनी जो निर्णय दिला आहे तो ग्राह्य दिला जाईल. अर्थात हा खेळाडू असेल तो नॉट आउट. धावा मिळतील त्या 2 संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती 18 धावा धाव फलकावरती आहेत.
केवळ 4 धावसंख्येची आवश्यकता. या मॅचमध्ये औपचारिकता शेष आहे. दर्शन पाटील गोलंदाजी मार्कवरती पुन्हा एकदा सज्ज होत असताना पुढचा बॉल फटका चांगला आहे. नो लुक स्ट्रोक. सामना फिनिश ऑन ही स्टाईल. मॅग्निफिसंट स्ट्रोक आउट ऑफ द बॅक. षटकार. सिद्धार्थ अँड जीवदानी गोल्डी सिद्धार्थ अँड गोल्डी जीवदानी बामणनगरी या टीमला पुढच्या प्रवासासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा पण देऊया. दिघोडे या ठिकाणी या संघाला दाखल व्हायचं आहे आणि तेजस म्हात्रे तुम्हाला ऑल द बेस्ट पुढच्या मॅचसाठी. हा सामना इथे जिंकला. कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड वेल प्लेड. सुहास गोंधळी सरांची टीम आहे. अगदी टीम ओनर टीम पॅकर सुहास गोंधळी. खरं तर दिघोडेकडे मार्गस्थ होईल हा संघ. परत एकदा तिथे त्या ठिकाणी सुपर टॉप 4ची मॅच खेळणार. परत एकदा आपल्याकडे म्हणजे असणारी धावपल दिवसभर आणि रात्र. टेनिस क्रिकेटनं खरं तर वेड लावलंय की क्रिकेटनं संबंध जगाला वेड लावलंय. तर या क्रिकेट जगतातील